नमस्कार दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या कार्यरत हैं, तो वो लोग आपको सैलरी पे करने के साथ साथ एक डिजिटल गुल्लक का ऑप्शन देते हैं, जिसमें आप अपने फ्यूचर के लिए व रिटायरमेंट की प्लानिंग के बाद के लिए आप कुछ पैसा जमा करते हैं। वो बचा हुआ पैसा आपको आपके रिटायरमेंट के बाद व मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे काम आता है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी डिजिटल गुल्लक की बात कर रहे हैं जिसे आप आमतौर पर EPFO या PF के नाम से जानते हैं। कई लोगों ने हाल में ही अपनी नई नौकरियां शुरू की होंगी और उनका PF में भी लेन देन चलते रहता होगा। क्या आप लोगों को PF के बारे में पूरी जानकारी है, या जो लोग अभी नए नए नौकरी में लगे हुए हैं क्या उनको PF के बारे में संपूर्ण जानकारी है? नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम PF और EPFO क्या होता है और PPF क्या होता है, इन सब के बारे में आसान भाषा में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, आमतौर पर आप सभी लोगों ने बचपन में गुल्लक में कुछ पैसे जमा करके रखे होंगे, वह मम्मी पापा से मांग के उसमें कुछ पैसे जमा करना आपने शुरू किया होगा। और शायद आज भी कई लोगों के घरों में गुल्लक मौजूद होंगे। आपने देखा होगा कि जब भी बचपन में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती थी या पैसे किसी से मांग के लाते थे या हमें कुछ चीज़ खरीदनी होती थी, तो हम उस गुल्लक में से कुछ पैसे निकाल के अपनी ज़रूरत को पूरा किया करते थे। इसी तर्ज पे दोस्तों, किसी भी सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी के लिए PF एक बेहद फ़ायदेमंद स्कीम होती है। वह उसके फ्यूचर प्लानिंग व रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग के साथ साथ एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें आपको अच्छी ब्याज दरें, वो टैक्स फ्री जो भी पैसा आपको मिलता है वो बिल्कुल एक टैक्स फ्री पैसा होता है। वैसे तो PF रिटायरमेंट के बाद वह नौकरी छोड़ने की स्थिति में दिया जाता है। वह इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, लेकिन अब आप इसे नौकरी छोड़ने से पहले वह नौकरी के साथ साथ इसे आप निकाल भी सकते हैं। वह इसे जांच भी सकते हैं कि आपका PF कितना जमा हो रहा है, वो कंपनी कितना जमा कर रही है। तो आइए जानते हैं पूरी नॉलेज PF के बारे में। दोस्तों, जो लोग नौकरी करते हैं वो EPF और PF दोनों शब्दों से वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि जब भी PF स्कीम के बारे में बात की जाती है तो EPF और PF दोनों का अर्थ समान होता है। कई लोग इसे EPF के नाम से जानते हैं तो कई लोग इसे PF के नाम से जानते हैं। EPF की फुल फॉर्म की बात करूँ तो EPF का पूरा नाम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि, और वहीं PF का फुल फॉर्म प्रोविडेंट फंड होता है। इन दोनों का अर्थ समान होता है, लेकिन कई लोग इसे EPF के नाम से जानते हैं तो कई लोग इसे PF के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका फ़र्क बिल्कुल समान होता है। दोस्तों, PF एक सरकारी योजना है जिसे EPFO द्वारा चलाया जाता है। यह पूर्ण रूप से शासकीय व्यवस्था है जिसकी अध्यक्षता स्वयं भारत के श्रम मंत्री करते हैं, और इसे शुरू किया गया 1952 में। दोस्तों, किसी भी कंपनी में जिसमें 20 कर्मचारी कार्यरत होते हैं तो उस कंपनी को EPFO में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। वह अपने सभी कर्मचारियों के वेतन में से कुछ हिस्सा काटकर EPFO में जमा करती है, और उन्हें नौकरी छोड़ने की स्थिति या रिटायरमेंट के समय वह पूरा पैसा वापस लौटाया जाता है, वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ। दोस्तों, अब बात आती है कि PF आखिर हमारी सैलरी से कटता कितना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं जो आपको PF की सुविधा प्रदान करती है, तो आपके अंदर ये बात आना लाजमी है कि यार मेरा कितना PF कटता होगा और उस कंपनी का कितना शेयर होता होगा, वो अपना कितना PF में योगदान देती होगी। दोस्तों, इन सब की बात करें तो आपकी जो भी सैलरी निर्धारित होती है उसमें से 12% PF अकाउंट में जमा किया जाता है, और बाकी का जो 12% होता है वो कंपनी जमा करती है, जिसमें से आपका 3% PF अकाउंट में जमा किया जाता है और बाकी का बचा हुआ आपके EPS अकाउंट में यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है, जो आपको नौकरी छोड़ने के बाद व रिटायरमेंट के बाद किस्तों के हिसाब से दिया जाता है। लगा मिलाकर कुल बात करें तो आपका 24% PF कटता है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद ब्याज के साथ वापस लौटाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात जानकर बहुत खुशी होगी कि आपका PF के रूप में जो भी पैसा कटता है, वह जो रिटायरमेंट के बाद आपको जो पैसा मिलता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, और बल्कि उसके ऊपर जो आपका पैसा कटता है उसके ऊपर आपको सरकार ब्याज भी देती है 8-9% के हिसाब से, जो कि आपका
पूरा टोटल पैसा होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जब भी आप रिटायरमेंट लेते हैं या नौकरी छोड़ते हैं तो आपको पैसा पूरे ब्याज के साथ लौटाया जाएगा। दोस्तों अब बात आती है पीएफ अकाउंट खोलने से व पीएफ अकाउंट के होने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्या बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों किसी भी कर्मचारी के लिए जो कि कार्यरत है उसके लिए पीएफ अकाउंट सेविंग का एक बेहतरीन तरीका है, सेविंग का एक सबसे बेहतर तरीका है, जिसमें आपको अनेकों प्रकार की सुविधाएं मिल सकती हैं। जैसे अगर पहली सुविधा की बात करूं तो जब से आप पीएफ अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक 6 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। वहीं जो भी आपका पीएफ में पैसा जमा होगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री पैसा होगा, उसमें आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। तीसरा, आपका जो पीएफ अकाउंट है वो लाइफ में सिर्फ एक बार खुलेगा, यूनिवर्सल अकाउंट होगा जो भी खुलेगा। आप कहीं भी अगर जॉब करें, मानो आप टाटा ग्रुप में जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ से छोड़ के रिलायंस ग्रुप में जाना चाहते हैं तो आपको पीएफ अकाउंट एक रहेगा, आप उसे वहाँ ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो आपका एक ही अकाउंट में पैसा जमा होगा। ये बहुत बढ़िया स्कीम है। दोस्तों अब तक आप जान चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि पीएफ आखिर है क्या, और यह हमारी सैलरी से और कंपनी की तरफ से कितना जमा होता है, कितना कटता है, और ये कब स्टार्ट हुआ, इन सब के बारे में आप जान चुके होंगे। अब बात आती है कि हम पीएफ बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसे चेक करना भी बेहद आसान है। आप इसे मोबाइल नंबर से इसका नंबर डायल करके अपना पीएफ अमाउंट चेक कर सकते हैं, और एसएमएस के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। आप ई पासबुक और ईपीएफओ की पासबुक डाउनलोड करके पीएफ अमाउंट चेक कर सकते हैं, और इसे निकालना भी बेहद आसान है। आप इसे अपने स्वयं मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के माध्यम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ ही वर्किंग डेज में पीएफ जो भी आप जितना भी आप अमाउंट के लिए अप्लाई करेंगे वो सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगा।